वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ एज यू नो कि हम लोग जो है वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है वो अब तक के हम 3 किंगडम के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहला था किंगडम मोनेरा, उसके हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन के बारे में देखा। देन आफ्टर वी हैव ऑल्सो सीन द सेकेंड किंगडम, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, उसका भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन देखा। उसके बाद में हमने किंगडम प्लांटी के बारे में देखा। आज जो है वो हम किंगडम फंजाई के बारे में देखने वाले हैं। किंगडम फंजाई जो है, जैसे कि हमें पता है कि इनमें जो है वो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो इस ग्रुप में डाले गए हैं, ठीक है। और स्पेशली ये ग्रुप बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाला ग्रुप है, ठीक है। नाउ किंगडम फंजाई जो है, इसमें यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हेट्रोट्रॉपिक है, लेकिन स्पेशली जो है वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये हम जो है वो जब बात करेंगे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब जो भी फंगसेस होते हैं ये जो भी डाइजेशन करते हैं वो बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर करते हैं, ठीक है। मतलब बाहर में ही कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जिसकी वजह से जो है वो डाइजेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किंगडम फंजाई का। इसके बाद में हैबिटेट, कहाँ पर फंगस जो है वो ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो ये जो भी है वो वार्म और ह्यूमिड प्लेस में पाए जाते हैं। वार्म और ह्यूमिड मतलब, वार्म मतलब जहाँ पे थोड़ी सी गर्माहट है, और ह्यूमिड मतलब होता है जहाँ पे दमट वातावरण है। जैसे कि बारिश का सीज़न जो होता है उसमें कैसा होता है कि कभी धूप निकलती है, कभी बारिश आती है, तो ऐसे समय में जो है वो हवा में मॉइस्चर रहता है, लेकिन गर्माहट की वजह से जो है वो आपको देखो चिपचिपा, नमी रहने की वजह से चिपचिपाहट जो है वो होती है। तो ऐसा जो वेदर होता है इसे ह्यूमिड वेदर कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी में भी जो है सबसे फेवरेबल कंडीशन है फंगस के लिए ह्यूमिड कंडीशन या फिर ह्यूमिड क्लाइमेट। वहाँ पर जो है वो फंगस सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, फंगस मतलब होता है बुरशी, ठीक है। जो भी आप देखो कि जनरली बारिश के दिनों में जो है वो आपके फुटवेयर पे या फिर आपने ऐसी जगह पे कपड़े रखे हुए हैं जहाँ पे थोड़ी सीलन आती है, थोड़ा पानी जो है वो आता है, तो ऐसी जगह पे अगर आप कपड़े रख रहे हो तो उस पर बुरशी चढ़ जाती है, तो उसे फंगस कहते हैं, ठीक है। तो किंगडम फंजाई जो है इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये कहाँ पर ग्रो होते हैं। हैबिटेट मतलब वो कहाँ पे मेनली पाए जाते हैं, उनका घर कौन सा है, तो वो ह्यूमिड और वार्म वातावरण में पाए जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में उनका बॉडी कैसा होता है, तो बॉडी सिंपल थ्रेड लाइक होता है, बिल्कुल लंबे लंबे रेशेदार उनका बॉडी होता है, ठीक है। बहुत छोटे होते हैं, इसलिए आपको आंखों से वो जो है वो वेलवेटी कवर की तरह दिखते हैं, लेकिन जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आप देख सकोगे कि उसके जो है वो थ्रेड लाइक बॉडी होती है, और उस थ्रेड को जो है वो हाइफी कहा जाता है। दैट थ्रेड लाइक बॉडी इज कॉल्ड एज हाइफी, ठीक है ना। जो भी लार्ज फंगस जो है वो, जो हम बुरशी बोल रहे हैं, ये छोटा टाइप है, स्मॉलर टाइप ऑफ फंगस है। बड़े फंगसेस जो हैं, मशरूम आप लोगों को पता होगा, मशरूम की जो है वो सब्जी वगैरह भी बना के खाई जाती है। तो मशरूम जो है ये भी फंगस है, लेकिन ये लार्ज फंगस में आता है, बड़े फंगसेस में आता है, ठीक है। देन इसके बाद में मल्टी न्यूक्लिएटेड फंगसेस जो है, इनमें से कुछ हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। उसका एग्जाम्पल है राइजोपस, देन सेकेरोमाइसिस। इसके अलावा ईस्ट भी है। ईस्ट जो है वो यूनिसेल्युलर होता है, सेल एक ही होता है, लेकिन उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। और ये बाकी सब जो है ये मल्टी सेल्युलर हैं, जिनमें देखो मल्टी न्यूक्लिएट मतलब मल्टी यानी मैनी, एंड न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस, तो जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्योंकि जनरली हमको पता है कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं तो उसे मल्टी न्यूक्लिएट कहा जाता है, ठीक है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट इज फिलामेंटस फंजाई। देखो हमने बोला कि ये थ्रेड लाइक होता है जिसे हम हाइफी कहते हैं। जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसे हाइफी कहा जाएगा, लेकिन बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसका गुच्छा एक साथ में जो उसका बंच रहेगा उसे माइसेलियम कहा जाता है, ठीक है।
बहुत सारे जब फिलामेंट्स एक साथ में होते हैं फंगस के, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज माइसेलियम। ठीक है। नाउ जो भी हाइफी है, हाइफी दो प्रकार की होती है। अगर जो हाइफी है, देखो मैं बोल रही हूँ आपको कि ये थ्रेड लाइक होती है। ठीक है, एक अगर है तो इसे हाइफी कहा जाता है। ठीक है, अगर बहुत सारे जो है वो गुच्छे हैं तो इसे माइसेलियम कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसे कलेक्टिवली माइसेलियम कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर हाइफी दो प्रकार के होते हैं। एक जिसमें जो है वो इस तरह के बीच बीच में जो है वो आपको लाइंस दिखाई देंगे, दीज लाइंस आर कॉल्ड एज सेप्टा। ठीक है, तो जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं उसे सेप्टेड हाइफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेप्टेड हाइफी। ठीक है, और दूसरा जिसमें सेप्टेशन प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन सेप्टेड हाइफी, जिसमें सेप्टा नहीं है। ठीक है, जिसमें लाइन नहीं है, सेपरेशन लाइन नहीं है। नॉन सेप्टेड हाइफी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिनोसिटिक हाइफी। ठीक है, सिनोसिटिक हाइफी मतलब क्या? जिसमें सेप्टेशन नहीं है, जो अंदर से बिल्कुल आपको स्ट्रेट दिख रहा है, इसमें कोई भी सेपरेशन नहीं है। जिसमें सेपरेशन है उसे सेप्टेड हाइफी कहते हैं, और जिसमें नहीं है उसे नॉन सेप्टेड हाइफी कहते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में नेक्स्ट इज सेल वॉल। जो भी फंगस हैं उनकी जो सेल वॉल है वो एक पॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती है, जिसे चिटिन कहा गया है। अब देखो प्रोनाउंसिएशन लोग अलग अलग करते हैं, कोई इसे चिटिन कहता है, कोई इसे काइटिन कहता है। ठीक है, यू मे कॉल इट एज चिटिन और यू मे कॉल इट एज काइटिन। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों ही जो है वो पॉलीसेकेराइड्स है। तो पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है, और ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी वजह से इसे जो है वो फंगल सेल्यूलोज भी कहा जाता है। देखो इसका मेन कंटेंट है काइटिन या फिर चिटिन, जो भी आपको बोलना है, लेकिन अगर हम इसको कॉमन नाम दिया हुआ है फंगल सेल्यूलोज। द सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ फंगल सेल्यूलोज, और पर्टिकुलरली हम बोल सकते हैं काइटिन या फिर चिटिन। ठीक है, देन इसके बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो भी फंगसेस हैं वो किस तरह से अपना जो खाने की ज़रूरत है वो पूरा करते हैं। ऑब्वियसली दे आर हेट्रोट्रॉपिक, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सेप्रोफाइट या फिर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड जो है वो कंज्यूम करते हैं। मतलब जो सड़ी गली चीज़ें या जो चीज़ सड़ रही है उस पर ये ग्रो होते हैं और वहाँ से फिर अपना जो फूड है वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, देन सम ऑफ देम आर पैरासिटिक और प्रेडेटर। कुछ उनमें से कुछ हैं जो पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब दूसरे के बॉडी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करेंगे और उसको मार देते हैं लास्ट में। प्रेडेटर मतलब जो है उसे हम शिकारी कहेंगे। ठीक है, तो कुछ फंगसेस होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं या दूसरे के ऊपर ग्रो होते हैं या दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं उसे मारने के लिए। तो फंगसेस जो है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो या तो सेप्रोफिटिक होता है या फिर पैरासिटिक होता है या फिर प्रेडेटर की तरह वो काम करते हैं। ठीक है, प्रेडेटर मतलब होता है शिकारी। ठीक है, देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फंगसेस जो हैं वो दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, असेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। ठीक है, सम ऑफ देम कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड सम ऑफ देम कैन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। ठीक है, देन सिम्बायोटिक। अब देखो यहाँ पे उसका जो है वो ये बताया है, ये रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है। फंगसेस का जो है वो बोल सकते हैं कि फ्री लिविंग है या सिम्बायोटिक है। सम ऑफ द फंगसेस आर फ्री लिविंग, वो किसी के भी साथ में कॉम्बिनेशन में पार्टनरशिप में नहीं रहते, और कुछ ऐसे हैं जो पार्टनरशिप में रहते हैं। जो भी पार्टनरशिप में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जो दो ऑर्गेनिज्म जो एक साथ में रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ फंगसेस हैं जो सिम्बायोटिक होते हैं, पार्टनरशिप में रहते हैं, बेनिफिशियल पार्टनरशिप मतलब एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
एक है लाइकेन और दूसरा है माइकोराइजा, ये दो एग्जाम्पल हैं इसके। लाइकेन जो होता है, लाइकेन जो है ये एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना हुआ है। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर अलगी और फंगस दोनों एक साथ में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। यहाँ पे मतलब लाइकेन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट से बना हुआ है, दो पार्ट से बना हुआ है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उसे लाइकेन कहते हैं। अलगी और फंजाई, अलगी मतलब होता है शेवाड़, जिसे चीला भी कहते हैं। काई, जो आप देखो कहीं पर भी पानी जमा हो जाता है तो उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन चीज़ें ग्रो होती है, हरी हरी जो है वो छोटे छोटे आपको प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। या फिर कोई दीवार है जिस पे पानी हमेशा जो है वो पानी वहाँ पर जो है वो सीपेज हो रहा होता है तो वहाँ पर भी ग्रीन ग्रोथ होती है, वो अलगी होती है, ठीक है। और फंगस जो बताया मैंने आपको, बुरशी। तो ऐसे ये दोनों जन एक साथ में रहते हैं। अलगी जो है ये ग्रीन होती है, इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। तो अलगी जो है वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है, वो फूड खुद भी खाता है और फंगस को भी प्रोवाइड करता है, मतलब फंगस भी वहीं से फूड लेता है। बदले में फंगस जो है वो क्या करता है, उसके लिए रहने के लिए घर बनाता है। मतलब दोनों एक दूसरे का जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं और इस तरह की जो हेल्पिंग पार्टनरशिप होती है उसे सिम्बायोटिक या फिर सिम्बायोसिस कहा जाता है, ठीक है। तो लाइकेन एक एग्जाम्पल है। दूसरा है माइकोराइजा। माइकोराइजा में माइको इस वर्ड का मीनिंग होता है रूट, ठीक है। माइको इस वर्ड का मीनिंग है, सॉरी रूट नहीं, माइको इस वर्ड का मीनिंग है फंगस, ठीक है, या फिर फंजाई। और राइजा इस वर्ड का मीनिंग है रूट। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके रूट के साथ में फंगस रहता है, रूट उसे रहने के लिए घर देता है, फंगस को घर देता है रहने के लिए। बदले में फंगस जो है उस रूट को जो भी मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करना है उसको, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, मतलब इट एक्सेलरेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फंगस। फंगस जो है वो रूट को वाटर और न्यूट्रिएंट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है। मतलब यहाँ पे अगेन दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, रूट को घर मिल रहा है और रूट जो है उसकी वजह से प्लांट को जो है वो ज़्यादा मात्रा में पानी और मिनरल मिल रहा है फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। तो इसे कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। देन जो भी फंगसेस हैं, सम ऑफ देम आर यूजफुल एंड सम ऑफ देम आर हार्मफुल। कुछ फंगसेस है जो हमारे लिए यूजफुल है और कुछ फंगसेस हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, ठीक है। देन यूजफुल मतलब यूजफुल नहीं, यूजेस, क्या क्या यूजेस है फंगस के हमारे लिए। सबसे पहले मशरूम को हम एज अ फूड यूज करते हैं विच इज़ अ टाइप ऑफ फंगस, ठीक है। देन ईस्ट भी एक प्रकार का फंगस है, यूनिसेल्युलर फंगस है और ये जनरली जो है वो बेकरीज या फिर डिवरीज, मतलब जो बिवरेजेस बनाते हैं, ठीक है, बिवरीज में जो है वो यूज़ होता है। बिवरेजेस मतलब होता है जो भी हम ड्रिंक्स जो इस्तेमाल करते हैं, जूसेस बोलो या फिर वाइन है, विस्की है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को जो है वो सड़ाकर या फर्मेंट कर कर बनाया जाता है। तो ये फर्मेंट करने के लिए जो है वो ईस्ट का इस्तेमाल होता है, ईस्ट पाउडर के फॉर्म में आता है। ईस्ट पाउडर अगर आप मांगोगे तो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो ईस्ट जो है वो बेकरीज में पेस्ट्रीज, केक वगैरह बनाने के लिए, बिस्किट्स बनाने के लिए, कुकीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ जो है वो बहुत सारे बिवरेजेस बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। बिवरेजेस मतलब ड्रिंक्स। देन इसके बाद में है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। बहुत सारे ऐसे फंगसेस हैं विच आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक जो है ये मेडिसिन होता है और आपको अलग अलग रोगों के लिए जो है वो अलग अलग प्रकार के मेडिसिन जो हैं वो दिए जाते हैं। एग्जाम्पल इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलियम जो है ये एक फंगस का नाम है। इस फंगस से पेनिसिलिन नाम का जो है वो एंटीबायोटिक सबसे पहले बनाया गया था। दिस वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग नाम के जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट है। इन्होंने ये जो एंटीबायोटिक है ये सबसे पहले डिस्कवर किया था। एक्चुअली इसका डिस्कवरी जो है वो एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी था, वो ये डिस्कवर करने के लिए काम नहीं कर रहे थे, उनका काम कुछ और था। लेकिन उस काम के दौरान, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें ये एक नई चीज़ मिली थी और इस तरह से जो है वो पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी फ्रॉम अ फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम, ठीक है। देन
सम ऑफ द फंगस कॉजेज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल। इसके अलावा जो है वो फंगसेस डिसीज कॉजिंग भी है, मतलब हार्मफुल फंगस भी है जो प्लांट और एनिमल दोनों में ही अलग अलग प्रकार के रोग जो है वो प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल इज पक्सीनिया। पक्सीनिया ये जो नाम दिया है फंगस का, ये पक्सीनिया जो डिसीज़ है ये प्लांट में होने वाला डिसीज़ है, स्पेशली गेहूँ के प्लांट में जो है ये डिसीज़ होता है, फंगल डिसीज़ है। ठीक है, ये जो है उसके जो लीव्स होते हैं उसको जो उसमें रेडिश लीव्स हो जाती है। ठीक है, जो भी लीफ हरी होनी चाहिए, तो जैसे जंग लगता है, जैसे जंग के दाग लगते हैं, रस्टिंग जिसे हम कहते हैं, तो वैसे ही दाग जो है वो लीफ पर पड़ जाते हैं और उसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होता है, उसकी वजह से जो फसल है वो कम पकती है, मतलब कम मात्रा में उसका जो प्रोडक्टिविटी रेट है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो प्रोडक्शन पे फिर अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो एनिमल डिसीजेस हैं, जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो फंगल इन्फेक्शन आपको बॉडी पे कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, रिंग वर्म जो है वो एक प्रकार का डिसीज़ है विच इज़ कॉज्ड बाय फंगस की वजह से होने वाला ये डिसीज़ है, जिसे हम दांत खाज या फिर खुजली भी कहते हैं, तो ये फंगल डिसीज़ है। इसके अलावा जो है जो हमारे सर में डेंड्रफ होता है बालों में, ठीक है, दैट इज़ अगेन अ टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन विच इज़ कॉल्ड एज डर्मेटोफाइटोसिस। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है वो कुछ ऐसे डिसीजेस होते हैं जो एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंजाई, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद में जो है वो किंगडम फंजाई जो है वो आगे चल के और क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो उसका क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच।